अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं जिंगर बर्गर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिंगर बर्गर के लिए मैंने थाई का मीट लिया है, चिकन के थाई का। उससे ज़्यादा जूसी, टेंडर और टेस्टी बनते हैं जिंगर बर्गर। लेकिन उससे पहले जो नए आने वाले हैं, प्लीज़ अगर मेरी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। तो ये मैंने थाई का मीट ले लिया। तो थाई है मेरे पास 3 पाउंड। अभी मैं बताती हूँ इसकी मैरिनेशन करनी है। ये इस तरह बोनलेस करवा लिए थाई को। ये सारे इसी तरह। तो अभी इनकी मैरिनेशन करेंगे, लेकिन मैरिनेशन से पहले एक स्टेप मैंने और किया है, वो मैं पहले बता दूं। मैंने पानी इतना लिया है जिसमें थाइस बिल्कुल डूबे हुए थे और उसमें 1 टेबलस्पून साल्ट डाला है और 4 टेबलस्पून मैंने सिरके के डाल के उसे अच्छे से थाई के साथ मिक्स करके और 30 मिनट के लिए छोड़ दिया है। आप लोग ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर फ्रिज में रखे हैं। उससे ये होता है कि जिंगर बर्गर जूसी बनते हैं, थाई ज़्यादा टेंडर होते हैं, अच्छा टेस्ट होता है। उसके बाद चिकन को साफ पानी से 3-4 दफ़ा वॉश कर लें। ये मैंने हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने पेपरिका ले लिया है। लेवल 1 टेबलस्पून या हीप्ड 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। स्पाइसेस साल्ट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और ये गार्लिक पाउडर है जो कि 1 टीस्पून ले लिया है। और जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर भी 1 टीस्पून लिया है। ये साल्ट है जो कि 1 टीस्पून है। तो ये सारे मसाले अब हम चिकन में डाल के उसे मैरिनेट कर लेंगे एटलीस्ट 1 आवर के लिए। नमक इसलिए कम लिया है कि वो पहले जो पानी में सिरका और नमक डाला था तो वो उसमें अंदर तक चला जाता है। तो अभी ये सारा चिकन मैं मैरिनेट कर लूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेमन जूस भी इसमें जाएगा। अभी 1 लेमन का जूस डाल देंगे। लेमन से मसाले अंदर तक चले जाते हैं मीट के, वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। इसके बाद मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ एक जिंगर की स्पेशल सॉस जो कि बर्गर पे लगेगी। फिर अब सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए ये चिली गार्लिक सॉस है, हॉट सॉस। ये मैं डालूंगी, आपके पास सराचा हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये तकरीबन 3 टीस्पून में डालूंगी, ये वाले अंदाजे से। 1, 2 और 1 टीस्पून मैंने पहले वैसे ही डाल लिया था अंदाजे से। थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, मुझे कम लग रहा है वो। अभी 4 टेबलस्पून हम अंदाजे से डाल लेंगे केचप। इसके बाद ओरिगैनो डाल लेंगे 1/2 टीस्पून। सॉस में इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। 1/2 कप मेयो डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सॉस को और फिर टेस्ट कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सारी सॉसेस डाल लीजिएगा। थोड़ी सी मेयो और डाल लेते हैं। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मेयो मैंने और डाली है, क्योंकि ये जो सॉस है ये ज़रा ज़्यादा खट्टी है। मेयो तकरीबन पौना 1 कप चली गई है। सॉस रेडी हो गई है। अभी हम ब्रेडिंग के लिए मैदा, कॉर्नस्टार्च, वो मैं दिखाती हूँ मैं कितना लूँगी। चिकन को ब्रेडिंग करने के लिए मैंने 4 कप्स मैदा ले लिए इधर, और ये 1 कप कॉर्नस्टार्च है। बिल्कुल फुल भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम है। ये देखिए, ये कॉर्नस्टार्च ले लिया मैंने।
अभी इसमें सॉल्ट डाल देंगे 1 लेवल टीस्पून। आप अपने हस्ब जायका डाल लीजिएगा। और ये चिकन क्यूब हैं 2, जो कि मैंने छोटे छोटे ऐसे तोड़ लिए हैं, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ले लेंगे। इसके अलावा वाइट पेपर लेंगे। आपके पास वाइट पेपर नहीं है, ब्लैक पेपर है, तो वो ब्लैक पेपर पाउडर डाल लीजिए। ये भी 1 टीस्पून लेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून अंदाजे से डाल लिए। बस आप अच्छी तरह मैदे को, कॉर्न स्टार्च को और ये स्पाइसेस जो डाले हैं इन्हें मिक्स करके रेडी कर लेंगे। और फिर कढ़ाई में तेल डाल के चूल्हे पे रखते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। और पहले मीडियम हाई पे गर्म करेंगे ऑयल को, और फिर जब चिकन डालेंगे तो मीडियम से मीडियम लो पे फ्राई करेंगे। तो फिर मैं बताऊंगी मैं कितने मिनट फ्राई करूंगी। ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने कढ़ाई में डाल दी है। तो अभी ब्रेडिंग कर लेते हैं चिकन की। और साथ ही मैंने नॉर्मल टैप वाटर ले लिए, ठंडा वाला जो नॉर्मल नल का पानी होता है वो ले लिए। पहले हम मैदे में कोट करेंगे। अच्छा, ब्रेडिंग जेंटली करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, तो तभी वो फील आएगी, लुक आएगी जिंगर बर्गर की। तो मिनट 1.5 मिनट हम इस तरह मैदे में जेंटली मसल के मैदा इसके लगाते रहेंगे। ऐसे देखें, मसल के लगाएंगे ताकि अच्छे से मैदा हर जगह लग जाए, कोई जगह रह ना जाए। उसके बाद हम पानी में 10 सेकंड डिप करेंगे पीस को। अभी हम पानी में डालेंगे 10 सेकंड के लिए, और अच्छे से पानी ड्रेन कर देंगे। थोड़ी देर पकड़े इस पानी के ऊपर ताकि पानी सारा ड्रेन हो जाए। अभी फिर मैदा लगाएंगे। अच्छे से मसल के जेंटली मसल के लगाइएगा ताकि पीस टूट ना जाए। सिरके में डालने की वजह से सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह करके रखते जाएंगे। यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा लगाना है मैदा। अभी चिकन फ्राई कर लेंगे। पीस बड़ा है इसलिए एक ही डालूंगी मैं। और अभी चिकन को मीडियम पे फ्राई कर लेंगे। ऑलमोस्ट अगर बड़ा पीस है तो 8 मिनट, और थिन पीस है तो 7 मिनट। अभी 2-3 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे पीस को। फ्राई हो चुके हैं।
और सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। अभी एक बर्गर असम्बल करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने ये लेटस ली है, आप आइसबर्ग भी ले सकते हैं, कैबेज भी ले सकते हैं, बंद गोभी बारीक बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो अभी मैं बन लेके आप लोगों को असम्बल करके दिखाती हूँ। बन अगर आप चाहें तो टोस्ट कर लीजिए, मैं टोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरह यूज़ करूँगी। सबसे पहले सॉस लगा लेंगे जो हमने बनाई थी। एक पत्ता पसंद है एक रखिए, दो पसंद है दो रखिए, मैं ये दो रख रही हूँ। इस तरह एक पीस रख लेंगे। ये थोड़ी सी सॉस ऊपर भी डाल देंगे। जिंगर का जो थाई का पीस होता है थोड़ा बड़ा ही होता है। इसके साथ चिप्स सर्व करेंगे, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज। साथ थोड़ी सी सॉस सर्व कर दें। रेडी है। ये फाइनल लुक बर्गर की, जिंगर बर्गर की। और ये बाद में सारे में असम्बल कर लूँगी जिंगर बर्गर। मैंने तो चलें यहीं पे मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और आए आप लोग भी हमारे साथ शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए जिंगर बर्गर। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।